आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगारत्नम से मुलाकात करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज 7 हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सिस्टम का आगाज करेंगे। प्रयागराज में सकाफत पर मबनी अजीमुशान तकरीब संस्कृति का महाकुंभ आज शुरू हो रही है। दिल्ली एनसीआर में हवा का मेयार खराब होने के सबब सख्त पाबंदियों के साथ एक मरतबा फिर रफ्ता इकदामात से मुतालिक मंसूबा ग्रैब 4 नाफिज कर दिया गया है। इसराइल और हमास गजा जंग को खत्म करने के लिए जंगबंदी और यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई की खातिर मुआहदे पर रजामंद हो गए हैं। अमेरिका ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर समेत 3 भारतीय कंपनियों पर से पाबंदियां हटा ली हैं और भारत की मर्द व खवातीन की दोनों टीमें नई दिल्ली में खो खो आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगारत्नम से मुलाकात करेंगे। जनाब शनमुगारत्नम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ भी बातचीत करेंगे। सदर जमहूरिया उनके एजाज में एक ज़ियाफत की मेजबानी भी करेंगी। कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में सिंगापुर के सदर से मुलाकात की थी। दोनों रहनुमाओं ने सेमी कंडक्टर, सनअती पार्क, हुनरमंदी, डिजिटलाइजेशन और तिजारत के फरोग में इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। सिंगापुर के सदर थरमन भारत के 5 रोजा दौरे पर हैं। सिंगापुर के सदर की हैसियत से ये उनका भारत का पहला दौरा है। तफसील हमारे नामानिगार से। दोनों मुल्कों के दरमियान 1965 से तारीखी रिश्ते हैं, जब भारत सिंगापुर की आज़ादी को तस्लीम करने वाले पहले मुल्कों में शामिल था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गुज़श्ता बरस सिंगापुर के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकतदारी तक बुलंदी हासिल हुई थी। अब जबकि भारत और सिंगापुर अपने सिफारती ताल्लुकात के 60 बरस का जश्न मना रहे हैं, सिंगापुर के सदर के इस दौरे के तहत तबादले ख्याल से दो तरफा ताल्लुकात के मजीद मुस्तहकम होने और इश्तराक के नए इम्कानात तलाश किए जाने की उम्मीद है। नई दिल्ली से दिवाकर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। ये मुसाफिरों को आलमी मेयार की इमिग्रेशन सहूलतें फराहम करेगा और उनके बैनुल-अक़वामी सफर को आसान और महफूज बनाएगा। वजारत दाखिला के मुताबिक इस प्रोग्राम के लिए इंदराज की खातिर ftitp.mha.gov.in पोर्टल पर दरख्वास्त गुजारों को अपनी तफसीलात पुर करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना होगा और मुतल्लिका दस्तावेज अपलोड करनी होंगी। इंदराज शुदा मुसाफिरों को ई गेट पर अपनी एयरलाइन का बोर्डिंग पास स्कैन करना होगा, जिसके बाद उन्हें अपने पासपोर्ट को भी स्कैन करना होगा। आमद और रवानगी दोनों मुकामात पर मुसाफिरों के बायोमेट्रिक की तस्दीक ई गेट्स पर की जाएगी। एक मरतबा तस्दीक मुकम्मल होने के बाद ई गेट खुद ब खुद खुल जाएगा और इमिग्रेशन क्लियरेंस दे दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 118वां नशरिया होगा। इस प्रोग्राम के लिए लोग अपने ख्यालात और तजावीज़ टोल फ्री नंबर 1800117800 पर और नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए भी भेज सकते हैं। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जबान में इस प्रोग्राम को नश्र करेगा। हुकूमत की एक अहम पहल स्टार्ट अप इंडिया ने आज 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस स्कीम का मकसद स्टार्ट अप कल्चर पर असरअंदाज होना और मुल्क में इख्तरा और कारोबार के लिए एक मजबूत और सबकी शमूलियत वाला इको निज़ाम कायम करना है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि स्टार्ट अप इंडिया पहल ने मुल्क में रोजगार हासिल करने के बजाय रोजगार तश्कील देने में एक मजबूत स्टार्ट अप माहौलियाती निज़ाम और यकसर तब्दीली वाले भारत
تعمیر کرنے کی خاطر مختلف پروگرام شروع کیے ہیں۔ ایک رپورٹ۔ پچھلے 9 برس میں اسٹارٹ اپ انڈیا پہل نے ملک میں ایک درخشاں صنعت کاری ایکو نظام تشکیل دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1,59,000 سے زیادہ اسٹارٹ اپس کے ساتھ بھارت نے خود کو مضبوطی کے ساتھ دنیا کے تیسرے سب سے بڑے اسٹارٹ اپ ایکو نظام کے طور پر قائم کیا ہے۔ ملک میں مختلف شعبوں میں 16 لاکھ سے زیادہ براہ راست ملازمتیں پیدا کی گئی ہیں۔ اسٹارٹ اپ انڈیا پہل کے تحت مختلف فلیگ شپ اسکیموں کا آغاز کیا گیا تاکہ اسٹارٹ اپس کو ان کی ترقی کے سفر کے دوران مختلف مراحل میں جامع مدد فراہم کی جا سکے۔ نئی دلی سے دیپیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ارجمند علی خان۔ اور اب کچھ خبریں پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ سے۔ پریاگ راج کے مہاکمبھ میلے میں آج ایک شاندار ثقافتی پروگرام سنسکرتی کا مہاکمبھ شروع ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت بھارت کی مالا مال ثقافت کو مشہور فنکاروں کے سلسلے وار مسحور کن پرفارمنس کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ اس پروگرام کا مین اسٹیج گنگ پنڈال ملک بھر سے آئے ان مشہور و معروف فنکاروں کی پیشکش کی میزبانی کرے گا، جس میں افتتاحی دن گلوکار شنکر مہادیون کی ایک خاص پرفارمنس بھی پیش کی جائے گی۔ آج یمنا اور سرسوتی پنڈالوں پر بھی ثقافتی پروگراموں کا انعقاد ہوگا۔ وہیں تریوینی پنڈال گلوکاری کے ایک ثقافتی پروگرام کی میزبانی کرے گا جو 21 جنوری سے شروع ہوگا۔ گنگا پنڈال میں 10,000 شائقین کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جو قربانی اور وراثت کے اس جشن کا سب سے اہم مقام ہے۔ پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ میں صحت نگہداشت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ صحت کی دیکھ بھال سے متعلق کوششوں میں مہاکمبھ کی ایک پہل نیتر کمبھ ہے، جس کا مقصد بصارت سے محرومی پر قابو پانا ہے۔ ایک رپورٹ۔ نیتر کمبھ کے اہداف میں 5 لاکھ OPD منعقد کرنا، 3 سکھ نظر کے چشمے تقسیم کرنا اور روزانہ کی بنیاد پر 10,000 مریضوں کو دیکھنا شامل ہے۔ 10 ایکڑ کے رقبے پر محیط نیتر کمبھ میں 11 ایسے بڑے مرکز بنائے گئے ہیں جہاں میلے میں آنے والے لوگ اپنی آنکھوں کی جانچ کرا سکتے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے نیتر کمبھ انتظامیہ کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر رنجن باجپئی نے کہا کہ ہمارے پاس تیاریاں 10 to 15,000 پیشنٹس کو ایگزامن کرنے کی پر ڈے کی ہیں۔ ہم نے 100 آپٹومیٹرسٹ ڈاکٹرز کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ ہائی ٹیک سیٹ اپس ہیں، نئی مشینری انوالوڈ ہیں، اور ہم نے 40 ڈاکٹرز ایٹ اے ٹائم ہمارے پاس اسکریننگ کر رہے ہیں، 100 آپٹومیٹرسٹ کر رہے ہیں۔ کیرالہ میں خارجہ امور کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ پہلے کوچی مذاکرات 2025 کا افتتاح کریں گے، جس کا اہتمام پبلک پالیسی ریسرچ کے سینٹر کے ساتھ اشتراک میں وزارت خارجہ کر رہی ہے۔ 2 روزہ سفارتی مذاکرات میں بھارت اور GCC ممالک کے درمیان شراکت داری اور اشتراک کے فروغ کی خاطر تعلقات کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ان مذاکرات میں تجارت، معیشت، کلیدی بحری شراکت داری، تعلیم، بیرون ملک آباد بھارتی برادری اور توانائی میں اشتراک پر غور و خوض کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قومی راجدھانی دلی میں ہوا کے معیار سے متعلق بندوبست CAQM کمیشن نے دلی NCR میں گریڈڈ ریسپانس ایکشن پلانز گریپ 3 اور 4 کے تحت سبھی قسم کی کارروائیوں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آلودگی پر قابو پانے سے متعلق مرکزی بورڈ CPCB کے اعداد و شمار کے مطابق دلی میں ہوا کے معیار سے متعلق اشاریہ AQI کا اوسط آج صبح 7 بجے 350 سے زیادہ درج کیا گیا۔ شہر کے کچھ علاقوں میں AQI کی سطح نہایت خراب زمرے سے تجاوز کر کے 400 تک پہنچ گئی ہے۔ دلی کے روہنی اسٹیشن میں AQI 431، بوانا میں 412 جبکہ آنند وہار میں 404 درج کیا گیا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ GARP 3 اور GARP 4 کے تحت اقدامات کے نفاذ کے ساتھ غیر ضروری تعمیراتی کاموں، سڑک کے تعمیراتی کاموں، پتھروں کو توڑنے اور کانکنی سے متعلق سرگرمیوں پر پورے قومی راجدھانی خطے میں پابندی عائد کی گئی ہے۔ دلی اور گروگرام، فرید آباد، غازی آباد اور گوتم بدھ نگر کے ضلعوں میں BS3 پیٹرول اور BS4 4 پہیہ ڈیزل والی گاڑیوں کے لیے چلنے پر بھی پابندی عائد ہے۔ اس کے علاوہ GARP 3 اور GARP 4 کے تحت یہ ہدایت بھی جاری کی گئی ہے کہ دلی اور NCR کی حکومتیں اسکولوں میں 11ویں جماعت تک کے بچوں کے لیے ہائبرڈ موڈ میں کلاسز منعقد کریں۔
दिल्ली से पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमुना। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने से दर्जा हरारत में गिरावट आई है और पूरे खित्ते में साफ दिखाई देने में भी बेहतरी आई है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि शहर के कई हिस्सों में आज दोपहर तक बारिश का मौसम रहेगा। आकाशवाणी से खुसूसी बातचीत करते हुए IMD के सीनियर साइंसदान RK जैनामनी ने कहा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR समेत शिमाली भारत में मगरिब की सम से होने वाली मौसम की तब्दीली का असर पड़ रहा है। लेटेस्ट है आज का दिल्ली का जो स्काई रहेगा, लेकिन जो रेनफॉल है वो शाम को नहीं रहेगा। एयरपोर्ट का जो ऑपरेशन है वो नॉर्मल है। उत्तर भारत का एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी निकल रहा है दिल्ली से होते हुए और जो पश्चिम हिमालय का क्षेत्र में है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये धीरे धीरे आज ट्रेन होगा, लाइट टू मॉडरेट ट्रेन, और काल जो है कम हो जाएगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलने के बाद फिर ठंड ज्यादा होगा और उसी के साथ साथ कोहरा भी बढ़ेगा। कांग्रेस ने दिल्ली कानून साज असेंबली के आइंदा इंतखाबात के लिए 5 उम्मीदवारों की अपनी चौथी फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने सुरेंद्र कुमार को बवाना सीट से और राहुल धनक को करोल बाग सीट से खड़ा किया है। सोमेश गुप्ता रोहिणी सीट से, वीरेंद्र भिदूरी तुगलकाबाद से और अर्जुन भड़ाना बदरपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसराइल और हमास ने कतर के वजीर-ए-आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी के साथ मीटिंगों के बाद गजा जंगबंदी और गैरमालियों को रिहा किए जाने से मुताल्लिक मुआहदे से इत्तफाक किया है। इस मुआहदे पर अमल इतवार से होगा और 42 दिन तक जारी रहेगा। कल दोहा में मुआहदे का ऐलान करते हुए वजीर-ए-आजम अस्सानी ने कहा कि ये इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा के लिए इंसानी हमदर्दी में इजाफे का बाइस बनेगा। 3 मराहिल पर मबनी इस मंसूबे का इंकशाफ अभी नहीं किया गया है, लेकिन जराये के मुताबिक हमास के जेर कब्जा 33 यरगमालियों को इब्तदाई 6 हफ्तों में इसराइली जेलों में कैद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया जाएगा। दूसरे मरहले के मुज़ाकरात 2 हफ्ते बाद शुरू होंगे, जिनमें बाकी यरगमालियों की रिहाई शामिल होगी। आखिरी मरहला गजा की तामीर नौ और बाकी मादा किसी भी यरगमाली की लाश की वापसी पर मुश्तमिल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरश ने गजा में जंगबंदी और यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई की खातिर मुआहिदा का खैर मकदम किया है। अमरीका ने 3 भारतीय इदारों पर से पाबंदियां खत्म कर दी हैं, जिनमें भाभा एटमी तहकीकी मरकज BARC भी शामिल है। दीगर 2 कंपनियां इंडियन रेयर अर्थ्स और इंदिरा गांधी एटमी तहकीकी मरकज हैं। अमरीका के इंडस्ट्री और सिक्योरिटी से मुताल्लिक ब्यूरो BIS ने बताया है कि ये पाबंदियां जो सर्द जंग के दौर में आयद की गई थीं, खत्म कर दी गई हैं। खो खो आलमी कप 2025 में भारत की मर्द व खवातीन दोनों टीमें कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमुना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने बहरिया में 3 जंगी जहाजों के शामिल किए जाने की खबर को शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शहसुर्खी है, भारतीय बहरिया को मिली नई ताकत, 3 जंगी बेड़े मुल्क के नाम वक्फ। वहीं रोजनामा मिलाप लिखता है, INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर के शामिल होने से भारतीय बहरिया की ताकत में इजाफा। रोजनामा इनकलाब ने अक़लियती उमूर और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू के सऊदी अरब दौरे और हज की तैयारियों का जायजा लेने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगारत्नम से मुलाकात करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज 7 हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सिस्टम का आगाज करेंगे। प्रयागराज में सकाफत पर मबनी अजीमुशान तकरीब संस्कृति का महाकुंभ आज शुरू हो रही है। दिल्ली NCR में हवा का मेयार खराब होने के सबब सख्त पाबंदियों के साथ एक मरतबा फिर रफ्ता इक़दामात से मुतालिक मंसूबा ग्रैब 4 नाफिज कर दिया गया है। इसराइल और हमास गजा जंग को खत्म करने के लिए जंगबंदी और यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई की खातिर मुआहदे पर रजामंद हो गए हैं। अमरीका ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर समेत 3 भारतीय कंपनियों पर से पाबंदियां हटा ली हैं और भारत की मर्द व खवातीन की दोनों टीमें नई दिल्ली में खो खो आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।